गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आप सभी लोगों का मैथ विद वीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। हम आप लोगों को यहाँ पर कक्षा 10 का 10th यानी त्रिकोणमिति जो है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करवाएंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके 2024 और 23 में आए हुए हैं उनको भी करवाएंगे। तो पहले हम थोड़ा परिचय करवाएंगे यानी इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये हेडिंग आपका डाल दिया गया है। हेडिंग यानी चैप्टर का नाम है। ये आपके बुक से जो है 8वां चैप्टर होगा, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, एक चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कोण को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल मीन्स क्या होता है? कोण होता है। एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी रेखा के दो स्थितियों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे थीटा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, एक समतल में यानी प्लेन में वृत्तीय पथ, सर्कुलर जो पाथ आता है उसकी बात कर रहा है, पर गति करते हुए यानी मोशन जो कर रहा है उसकी बात कर रहा है। किसी रेखा की दो स्थितियों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कोण जब भी आपका बनता है तो यहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि जैसे ये आपका एक रेज है और ये एक है, तो इसके बीच का जो कोण है ये क्या है? थीटा है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोण बोल सकते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं है कि ये कौन सा कोण है। वैसे तो हम लोग ये जान पाते हैं कि जो कोण होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे एक आपका न्यून कोण होता है, और एक आपका समकोण होता है, दूसरा आपका होता है अधिक कोण होता है। तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, पिछली क्लासों में आप लोग जो यहाँ पर पढ़ लिए हैं। और इस जो भी कोण आता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई स्मॉल एल और त्रिज्या स्मॉल आर है, तब कोण का माप हमको ज्ञात करना है। यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई, आर्क मीन्स क्या होता है? चाप होता है, लेंथ मीन्स आपकी लंबाई होती है, और रेडियस मीन्स आपका त्रिज्या होता है, जिसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब इसकी कोण की माप आपसे पूछा जाएगा, तो हम एक सूत्र यहाँ पे लिखे हैं जिसका नाम है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र से हम लोग ये मान निकाल सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं हम लोग थीटा बराबर यल बटे कितना? आर लिख सकते हैं। थीटा क्या है? कोण है। एल क्या है? चाप की लंबाई है। और आर क्या है? त्रिज्या है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर यल बटे आर। कोण का मात्रक आपसे पूछा जाए कि कोण का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो बताएंगे कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 अंश होता है। कहीं पर पाई रेडियन अगर आ गया तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है? 180 अंश है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बनने वाले किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बनने वाले न्यून को थीटा के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। न्यून कोण का मतलब ये वाला कोण की बात कर रहा है, जो आपका जीरो से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण का मतलब जिसका एक कोण आपका 90 अंश का होता है उसे हम समकोण बोलते हैं। और अधिक कोण का मतलब जो 90 से जो 90 से क्या हो? 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, या 180 तक हो, तो हम उस 180 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं कि वह क्या है? अधिक कोण। और 180 का जो कोण आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु रेखी कोण बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा को पढ़ देते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बनने वाले न्यून कोण
थीटा के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिएगा आगे, जैसे आपको ये यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाए हैं, ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यह कोण आपका दिख रहा है और ये ए बी भुजा दिख रही है, बी सी भुजा दिख रही है। ए बी भुजा पर बी सी भुजा क्या है, लंब है, और ये कोण आपका है। तो यह कोण जो है ये कितने डिग्री का है, 90 अंश का है। यानी एक सीधी एक रेखा पर दूसरी रेखा अगर इस तरह से लंब के रूप में है तो वहाँ पे कोण आपका कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के जो आपका तीन क्षेत्र होते हैं, यानी तीनों ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे कहते हैं त्रिभुज, या तीन भुजाओं के क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जैसे हम ये देख पाते हैं कि ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। भुजा ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आधार। आधार मतलब बेस बोल सकते हैं इसको। भुजा बी सी जो है वह क्या है, लंब है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और भुजा ए सी जो है उसको हम लोग कर्ण बोल सकते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस कोण को क्या ले लें, थीटा ले लें। क्या ले लें, थीटा ले लें। तो इसके सामने की जो भुजा आती है वह बीसी आती है, तो बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार हो जाती है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण हो जाती है। तो ये कोण आपका 90 अंश का हुआ, तो ये कोण आपका थीटा हुआ। इससे पता चल पा रहा है कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों कैसे कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। और यही इसी की बात यहाँ पे आपका कर रहा है, न्यून कोण की। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 अंश का होता है, दो कोण आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अनुपात को समझ पाते हैं। अब ये हमको देखना है कि जो ये आपका कोण लिया गया थीटा, इसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद लंब बटे कर्ण, तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी भी लिख सकते हैं। लंब को क्या लिख सकते हैं, बीसी, और कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग एसी। दूसरी बात जो कास थीटा आता है, कास थीटा, तो हम समझ पाते हैं कि कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार ये हमारा है, कर्ण हमारा ये है। तो ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। आधार को क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और कर्ण को क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। तो ये हो गया कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह से लंब की बात करते हैं, यानी टेन की बात करते हैं। जो टेन थीटा आपका आता है वह हो गया लंब बटे आधार। तो फिगर में लंब बीसी है और आधार आपका क्या है, ए बी है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बीसी बटे में कितना लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। बीसी बटे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का होता है। ठीक है। और ए बी सी बटे ए सी। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जिसको लिखते हैं ए बी बटे ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, जिसको लिखते हैं बी सी बटे ए बी। इसी प्रोसेस को हम लोग उल्टा, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे आपका साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे कितना, लंब होता है। यानी साइन का उल्टा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण है और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण का नाम क्या है, ए सी। कर्ण का नाम ए सी, और लंब का मान क्या है, नाम क्या है, बी सी। उसी तरह से सेक थीटा बराबर कर्ण बटे कितना है, आधार है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बराबर करके ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। फिर इसके बाद जो ये टेन का उल्टा होता है, कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, ए बी बटे में बी सी लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी सी। तो ये इनका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को अगर हमको याद करना है तो सबसे पहले एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, जानेंगे, जिसका नाम है यल ए यल बटे के ए, जिसको लाल बटे कक्का हम लोग पढ़ते हैं। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यल अपन के बराबर साइन थीटा, ए अपन के बराबर कॉस थीटा, एल अपन ए बराबर टेन थीटा।
फिर k बटे एल बराबर कोसेक थीटा और k बटे ए बराबर सेक थीटा। फिर इसके बाद a बटे एल बराबर कितना, कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग इसको समझ पाते हैं। एल बटे के का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। यानी साइन थीटा का फार्मूला से पूछा जाए तो एल बटे के भी बता सकते हैं और साइन लंब बटे कर्ण भी बता सकते हैं। कास थीटा का फार्मूला से पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण बता सकते हैं या ए बटे के बता सकते हैं। टेन थीटा का फार्मूला से पूछा जाए तो एल अपान ए बता सकते हैं या लंब अपान आधार बता सकते हैं। कोसेक थीटा के बटे एल बता सकते हैं या कर्ण बटे लंब बता सकते हैं। सेक थीटा कर्ण बटे आधार बता सकते हैं या के बटे ए भी बता सकते हैं। फिर कॉट थीटा ए बटे एल बता सकते हैं या आधार बटे आप लंब बता सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेन थीटा क्या होता है तो बता सकते हैं कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका जो फार्मूला है अनुपात वाला, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस पर सवाल भी आपका बनता है। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि ये आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण है, जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है और इसमें 3 भुजाएं हैं। तो ये कोण हमारा क्या है, न्यून कोण है। इसके सामने की भुजा बीसी है, बीसी हमारे पास क्या है, लंब है और इससे इसकी भुजा क्या है, नीचे वाली आधार है। सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लंब बटे कर्ण का जब पूछा जाए कि ये किसका फार्मूला होता है तो बता सकते हैं साइन थीटा। आधार बटे कर्ण पूछा जाए किसका फार्मूला तो बता सकते हैं कॉस थीटा का। लंब बटे आधार पूछा जाए किसका फार्मूला है, टेन थीटा का। फिर कर्ण बटे लंब पूछा जाए किसका फार्मूला है, कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार पूछा जाए किसका फार्मूला है, सेक थीटा का। और आधार बटे लंब पूछा जाए ये किसका फार्मूला है तो बताएंगे कॉट थीटा। इसी तरह से हम लोग साइन थीटा के लिए भी बता सकते हैं या एल अपन के लिए भी बता सकते हैं साइन थीटा। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं, अगर ये त्रिभुज हो गया ए बी सी और ये कोण आपका 90 अंश हो गया। सवाल में पूछ दिया कि ये और ये दोनों न्यून कोण है तो यहाँ से पूछा, सी से पूछा कि सी से हमें बताना है इसका अनुपात क्या होगा। अब हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पे कोण थीटा ले लिया। अब इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी और ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यानी कि जब कोण में परिवर्तन होगा तो ये अपने स्थान पे ही रहेगा, बस परिवर्तन इनमें और इनमें होगा। कभी यहाँ पर थीटा रहेगा, कभी यहाँ पे थीटा रहेगा। थीटा की जगह फाई भी हो सकता है या कभी कभी सवाल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। इनको हटाकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि साइन सी का अनुपात क्या होता है तो लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं क्योंकि अब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और इसको आप हटा सकते हैं जब साइन सी की बात करेगा तो यहाँ से यह लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। फिर कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी इसी जगह से तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद टेन थीटा की बात करेगा तो टेन थीटा के लिए निकाल सकते हैं हम लोग या टेन सी निकाल सकते हैं। लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। और यहीं पर हम लोग इनका उल्टा भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, कोसेक सी। तो कोसेक सी के लिए क्या होता है प्रोसेस, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक सी के लिए निकाल देंगे, सेक सी के लिए निकालेंगे तो जैसे सेक सी के लिए निकालेंगे तो ये मिल जाएगा कर्ण बटे कितना, आधार हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉट सी के लिए निकालेंगे, कॉट सी के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अनुपात के बारे में जान पाते हैं। तो कहीं कहीं पर आपका फॉर्मूला ऐसे भी दे देगा, यहाँ पे पूछेगा कि कोई त्रिभुज आपका एबीसी है जिसमें आपका कोण भी समकोण है, तो साइन ए कासे टैन सेक ए कोसेक ए काटे का अनुपात ज्ञात कीजिए। या कोई आपका एक तो दिया रहेगा, बाकी का पूछेगा 5 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करो, निकालो। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी कुछ हमारे पास क्या है, और भी फार्मूले हैं, उनको हम लोग देख पाते हैं। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। हेडिंग है हम लोग के पास त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो जैसा कि हम लोग एक देख पाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला जब आपसे पूछा जाए कोसेक के रूप में, ये बनेगा आपका 1 कोसेक थीटा बनेगा, कोसेक थीटा बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का निकाल लें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 1/सेक थीटा आता है। और टेन थीटा को निकाल दें तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है 1/कॉट थीटा होता है। और फिर सेक थीटा की बात करते हैं तो सॉरी, यहाँ पे कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 कितना, साइन थीटा। फिर सेक थीटा की बात करते हैं तो ये आ जाता है 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये आ जाता है 1/टेन थीटा। तो इनके क्या हो गए, ये फार्मूले हो गए। साइन का फॉर्मूला कोसेक में पूछा जाए तो 1/कोसेक थीटा, और कोसेक का साइन में पूछा जाए तो 1/साइन थीटा। कास का पूछा जाए सेक में तो 1/सेक बताएंगे, और सेक का पूछेगा 1/कॉस थीटा बताएंगे। टेन थीटा का पूछेगा तो 1/कॉट थीटा बताएंगे, और कॉट थीटा का पूछेगा तो 1/टेन थीटा बताएंगे। और हमने आपको बताया था कि अगर टेन थीटा का फॉर्मूला पूछ दे साइन कास में तो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसको भी हमको याद रखना है। फिर इसके बाद कॉट थीटा का पूछ दे तो इसी का हम लोग उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बटे कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। ये इनका उल्टा वाला फार्मूला है, कॉट थीटा बटे कितना, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक चीज हम लोग ये भी जान पाते हैं कि अगर पाइथागोरस की प्रमेय, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें है, तो हम लोग यहाँ पे लिख पाते हैं इसको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है किसका, पाइथागोरस के प्रमेय का। अब इसके बाद कुछ और फार्मूला हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान आते हैं उसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं, एक टेबल हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए ये आपका 0 डिग्री हो गया, और ये आपका प्राप्त हो गया 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ये एक टेबल बन गया। और ये मान लीजिए आपका निकल गया क्या, साइन कॉस, ये मान लीजिए प्राप्त होगा टेन कॉट सेक और कोसेक, ये प्राप्त होगा। और ये मान लेते हैं कोण थीटा है। अब इसके बाद बारी बारी से हम लोग यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर हम मान निकालना नहीं सिखाया है कि कैसे ये निकाला जाएगा, क्योंकि आप याद भी कर सकते हैं, याद कर लेंगे तो तभी ठीक है, और निकाल भी लेंगे तभी ठीक है। पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं।
आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें टेबल बनाया गया है। साइन 0 अंश का मान अगर पूछा जाए तो ये मान आपका 0 होता है। साइन 30 का मान पूछा जाएगा तो ये मान आपका 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। और साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 का जो मान आता है वो कितना आता है, 1 आता है। अब इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठाइएगा 90 से 60 तक, यानी ये वाला मान और ये वाला मान किसके स्थान पे, जो ये cos 0 का टेबल है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जो cos 30 का टेबल है वो कितना है, करड़ी में 3/2 है। और ये cos 45 का 1/करड़ी में 2 है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ से cos 60 अंश का मान अगर निकाला जाए तो यह 1/2 होता है। और इसके बाद cos 0 अंश का मान, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह से tan का मान अगर निकाला जाए कि किस तरह से निकाला जाएगा, तो हम आपको बताएं यहाँ पर कि tan थीटा बराबर, जैसे मान लीजिए 0 का मान चाहिए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर अगर थीटा का मान हम लोग कितना ले लें, 0 ले लें, तो साइन कितना 0 डिग्री और नीचे भी बैठा देंगे cos 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है, 0 आता है। और ये आपका 0 डिग्री मान लीजिए, और ये प्राप्त हो जाएगा आपका कितना, 1, तो 0/1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया आपका tan 0 का मान 0, tan 30 का मान। अब इनमें आप चाहेंगे तो साइन बटे cos आता है, आप डिवाइड कर लेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा, यही होता है। तो साइन 30 अंश का मान और cos 30 अंश का मान निकालेंगे, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा, 1/करड़ी में 2 आ जाएगा। सॉरी 1/करड़ी में 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका tan 30 का मान 1/करड़ी में 3 हो गया। अब इनमें डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये मिलेगा करड़ी में 3। और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 90 बराबर sin 90 और बटे में cos 90। तो sin 90 का मान कितना आता है, 1 है, और cos 90 का मान 0 है। तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट के सिंबल है या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर cos 0 का मान निकालेंगे, तो cos 0 के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, cos 0 बटे sin 0। cos 0 का मान कितना है, 1 है, और sin 0 का मान कितना है, 0 है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। cot 30 का मान इसी का उल्टा कर दिया, करड़ी में 3। cot 45 का मान 1, cot 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/करड़ी में 3, इसी का उल्टा। और cot 90 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। sec 0 की वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा करेंगे, sec 1/1, तो यह 1 ही आएगा। और sec 30 की वैल्यू 2/करड़ी में 3 आ जाएगा। sec 45 की वैल्यू, तो cos 45 1/करड़ी 2 होता है, तो ये करड़ी 2 आ जाएगा। और sec 60, तो cos 60 ढूंढेंगे, 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा। अब इसके बाद sec आपका 90 चाहिए, cos 0, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 0 है ना, तो 0/1, तो उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। इसके बाद कोसेक की निकालेंगे तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो यह भी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2, और कोसेक 45 है, और साइन 45 का मान 1/करड़ी 2 है, तो ये आ जाएगा करड़ी में
2। कोसेक 60 तो ये करड़ी में 3/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे कोसेक के लिए, तो 2 करड़ी में 3। कोसेक 90 तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर टेबल देख के कि जो साइन कास टेन से कोसेकाट का अनुपात होता है, किस तरह से हम लोग उसका मान निकालते हैं, ये उसका टेबल होगा। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और सूत्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो मान मिलेगा वो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिलेगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर इसके बाद निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र तो यहाँ पर भी बन जाएगा क्योंकि साइन को हम इधर लेके चले जाएंगे। फिर इसी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कास थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे फार्मूले आप इसमें निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम अगर इधर भेज दें तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते। ठीक है, या इसी को सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो करड़ी में 1 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, एक फार्मूला तो यहाँ पर भी आपका बन गया। आगे भी निकाल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan थीटा बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर ये वाला और ये वाला दोनों याद है तो आप इनका भी मान निकाल सकते हैं। अब तीसरा नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। आप इनको इधर भेज दीजिए, तो 1 बराबर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, एक सूत्र तो यहाँ पर भी मिल गया। या हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा बराबर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एक सूत्र तो यहाँ पर मिल गया। अगर हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम लोग 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये मिला आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब यहाँ से भी चाहेंगे तो मान निकाल सकते हैं कॉट थीटा बराबर रूट ऑफ कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक सूत्र यहाँ पर और हमारा क्या है बन गया। ठीक है ना, तो इनको आपको क्या करना है याद रखना है। ये तीसरा फार्मूला हो गया। एक चीज हम और आपको यहाँ पर नोट करवा दें, जैसे
यहाँ पर नोट में हम लोग इसको देख पाते हैं। जैसे पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इन्हीं में से एक दूसरा भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो बताएंगे 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा, तो इसका भी मान 1 होता है। और इसी तरह से चौथा वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा निकाल लिया है, तो इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो मुख्य रूप से इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हो गया। फिर से एक बार बता देते हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक के रूप में फार्मूला पूछा जाए तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। फिर ये सेक में पूछा जाए तो कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा। फिर टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, जब कॉट में ये पूछा जाएगा तब। फिर इसी फार्मूले को साइन में पूछा जाए तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। फिर कॉट को टेन में पूछा जाए तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा आ जाएगा। और ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान है। एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2 में 2, साइन 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2, साइन 90 की वैल्यू कितना, 1, कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू करड़ी में 3/2, कास 45 की वैल्यू 1/करड़ी में 2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/करड़ी 3 और टेन 45 की वैल्यू कितना, 1, टेन 60 की वैल्यू करड़ी 3, टेन 90 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है। फिर काट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, काट 30 की वैल्यू करड़ी 3, काट 45 की वैल्यू 1, काट 60 की वैल्यू 1/करड़ी 3, काट 90 की वैल्यू कितना, 0। आप इन्हीं का 1/0 वाला जो फार्म मिलेगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 भी लिख सकते हैं। इसी का उल्टा करेंगे तो 0 आपका 1 आ जाएगा, तो हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। और सेक 0 की वैल्यू कितना, 1, सेक 30 की वैल्यू 2/करड़ी में 3, सेक 45 की वैल्यू करड़ी में 2, सेक 60 की वैल्यू कितना, 2, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट और कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू करड़ी में 2, कोसेक 60 की वैल्यू 2/करड़ी में 3, कोसेक 90 की वैल्यू कितना, 1। कहीं कहीं हम लोग सवाल में ऐसे भी दे देता है, ये कोसेक 90 है तो इसको या करके हम लोग π/2 लिख सकते हैं। और 60 है, ये 60 डिग्री है तो या करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर ये आपका 45 डिग्री है तो ये कहीं कहीं पर इसको लिख सकते हैं हम लोग π/4 लिख सकते हैं। और ये 30 अंश है, इस 30 डिग्री को हम लोग या करके क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। पाई का मान 180 होता है, 180 में जिससे भी भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा। तो इसलिए हम लोग कहीं कहीं पर देख पाते हैं साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये साइन π/2 की वैल्यू 1 यानी साइन 90 की वैल्यू भी कितना, 1 होता है। और ये जो फार्मूला यहाँ पर हमने आपको बताया त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, तो इनको आपको याद रखना है। डेरिवेशन हम नहीं बता रहे हैं, आप इनको फिर से देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इन्हीं में से ये मान आप निकाल सकते हैं तो इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसका रूट निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर करड़ी में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस भी कहीं कहीं पर आपका दिया रहेगा, आएगा ही प्लस माइनस। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जिसको इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा लेंगे, इसका रूट निकाल देंगे। फिर इसको 1 को इधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा और इसका रूट निकाल देंगे। tan थीटा बराबर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1 हो जाएगा।
फिर तीसरा वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इधर भेजेंगे, तो ये 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लेंगे तो इसका रूट निकालेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इनके क्या है, फार्मूले हैं। तो जो आपका कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है उनका फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इतना फार्मूला आपका याद है तो आसानी से आप 10-12 नंबर का जो भी सवाल आप एग्जाम पूछता है आप उसको कर लेंगे। तो आप बार बार उसको रिपीट करके देखिएगा, जो दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।